अस्सलाम वालेकुम। सब मुसलमानों को बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ और सेहत और सलामती के साथ सबकी ज़िंदगियों में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मीठा है कलरफुल सवैयाँ, ज़र्दा, या आप इसे सवैयों की खीर कह लें। दनक सवैयाँ बनाने के लिए हमने 2 चम्मच कस्टर्ड ले लिया है। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। आप जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। आधा पैकेट मैंने दनक सवैयों का लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी लिया है। 1 से सवा लीटर दूध लिया है। घी डाल के हम सवैयों को 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पहले हम इसे पानी डाल के थोड़ा सा नरम कर लेंगे। 80% तकरीबन हमने इसे पानी में ही नरम कर लेना है। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब हम इसे दूध में शामिल करेंगे तो फिर ये दूध कम लेंगी, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा दूध में फिर गलती हैं। इसके लिए दूध की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। हमने तकरीबन 5 मिनट इसको कुक कर लिया है। अब ये तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इन्हें 4 से 5 मिनट पानी में बॉईल करके निकाल लिया है। 1 कप हमने तकरीबन चीनी ले ली है। इसको हम इसमें डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने चीनी को इस तरह से फैला देना है और ख़ुद ही चीनी को हमने मेल्ट होने देना है। इसमें फिर हमने चम्मच नहीं चलाना और इसको जब ये नीचे से अच्छी तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे और जब अच्छी तरह से चीनी कैरेमलाइज्ड हो जाएगी तो फिर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और जलने से पहले ही इसको हम फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसको इस तरह से हिलाएंगे। उससे पहले हमने चम्मच नहीं हिलाना, इसको खुद ही हमने कैरेमलाइज होने देना है। जैसे ही ये कैरेमलाइज होगी फिर हम इसको अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। इसको पहले हम आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे घुमा लेंगे। ये देख सकते हैं। ये अब हम इसको हिलाएंगे, इसको कैरेमलाइज कर लेंगे। हल्की आंच पे हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हमें और ये कैरेमलाइज हो गई है। इसे हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी में हम आप दूध ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैरेमलाइज हो गई है। बस इतना ही हमने करना है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। एक पैकेट हम इसमें ये ऑल पर्स का ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छी सी थिकनेस आए। 1 किलो दूध मैंने वो तकरीबन इसमें ऐड किया है और 1 पाव का ये साशे है ऑल पर्स का। टू ड्रॉप्स हम इसमें केवड़ा वाटर या एसेंस, वेनिला एसेंस के डालेंगे, या फिर अगर आप छोटी इलायची डाल रहे हैं तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास छोटी इलायची नहीं थी तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप 3 से 4 छोटी इलायची को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे। ये देखिए ये अब बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया है। सवैयों को पानी में पहले से इस तरह से करने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि ये इजीली गल जाती हैं
और दूध भी फिर कम लगता है। अगर हम इन्हें डायरेक्ट दूध में गलाएंगे तो दूध ज़्यादा खर्च होगा और फिर गलने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से इसका मज़ा दुबाला होगा लेकिन दूध कम खर्च होगा और जल्दी भी गल जाएंगी। आप देख सकते हैं इसका कलर, हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला और इसका इतना खूबसूरत सा ये कलर आ चुका है, जैसे कि हमने इसमें खोया डाला हो। ये जो हमने शुगर को कैरमलाइज किया है उसका कलर है। अच्छी तरह इसको बॉयल आएगा। 1-2 बॉयल के बाद फिर हम इसमें कस्टर्ड वाला मिल्क ऐड कर देंगे, जो कि हमने एक तरफ अच्छी तरह से पका के रखा हुआ है। हम इसमें ये ऐड कर देंगे और जल्दी से चम्मच हिलाएंगे इसको, ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम, चम्मच हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे। इसको डालने के बाद अच्छी तरह पक जाए तो हम ये इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, ओके 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 मेरा बेटा, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी सा खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आता जाएगा। साइडों से आपने इसको हिलाते जाना है। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे ऐसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी साइज का टेक्सचर आया है, खूबसूरत कलर। हमने तकरीबन इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पे बनाया है और इस तरह से ये बन के तैयार है। बस हमें इतना ही इसका टेक्सचर चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको इससे ज़्यादा थिक किया तो ये ठंडा होने के बाद भी और ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस हम इसको अब डब्बे में डाल के ठंडा कर लेते हैं और फ्रिज में इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा बनके तैयार है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से बनके तैयार है। इसको इसको तो खदीजा 1 मिनट बेटा। ओके ओके। मैं इसको थोड़ा सा मम्मा और भी मुझे चाहिए। मम्मा मेरा है मेरा भी है। मम्मा मेरा भी है। ये रखो, मैं इसे चम्मच से काटती हूँ। वो नीचे गिर रहा ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सारी? आपने क्या किया? मैं पहले बैठी फ्लावर पे